नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 9 के इंग्लिश के NCERT पैटर्न पर जो नया सिलेबस आया है उसका अध्ययन करेंगे। तो NCERT की बुक में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है द फन दे हैड। इसका मतलब है द फन मीन्स होता है आनंद, मस्ती, दे हैड जो वे करते थे, यानी उन्हें कितना मज़ा आता होगा, ऐसे भी आप कह सकते हैं, या फिर वे कितना मज़ा किया करते थे। इसके लेखक हैं आइजैक एसिमोव। अब सबसे पहले बुक का पैटर्न समझिए। तो सबसे पहली चीज़ जो दी गई है वो है अबाउट द ऑथर, यानी लेखक के बारे में आपको बताया गया है कि भाई आइजैक एसिमोव वाज एन अमेरिकन ऑथर एंड प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट इन बॉस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका, यानी वो अमेरिका के निवासी थे। यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। उसके बाद अबाउट द ऑथर से अगर आप आगे चलते हैं तो अबाउट द लेसन है। अबाउट द लेसन में द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड, यानी ये जो पूरा का पूरा लिखा है, मैं एक शब्द में आपको बताऊं तो भविष्य की एक ऐसी स्थिति के बारे में इस कहानी में बताया गया है जहां पर इंसानों की जगह रोबोट्स ने ले ली है। यानी बच्चों के अध्यापक अब रोबोट्स हैं, रोबोट उन्हें पढ़ाते हैं और उन रोबोट की सहायता से बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है। और यहाँ पे बिफोर यू रीड दिया गया है, यानी आपको अध्याय से थोड़ा और ज़्यादा परिचित कराने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बिफोर यू रीड द स्टोरी वी सेल, बिफोर यू रीड यानी इससे पहले कि आप पढ़ें, करेक्ट द स्टोरी वी सेल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, यानी जो आप कहानी पढ़ने जा रहे हैं यहाँ भविष्य के बारे में है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो, जब किताबें और विद्यालय जैसा कि आज हम जानते हैं, देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, शायद नहीं रह जाती हैं। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़, नीचे दिया गया चित्र आपको शायद कुछ आइडिया दे सके। तो आप देखिए कि लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स बच्चा है, स्कूल ऑफ द फ्यूचर यानी भविष्य के विद्यालय कैसे होंगे, बच्चा है कंप्यूटर पर पढ़ रहा है, आज आप बुक से पढ़ते हैं। वर्चुअल क्लासरूम यानी बालिका है और उसे एक रोबोट पढ़ा रहा है, रोबोटिक टीचर आपके अध्यापक रोबोट होंगे। और मूविंग ई टेक्स्ट यानी कंप्यूटर की सहायता से आप सीखेंगे, कंप्यूटर पर आप पढ़ेंगे। ठीक है। अब चलते हैं अपने चैप्टर पर। तो आपका चैप्टर यहाँ से शुरू होता है और यह हिंदी अनुवाद सहित है। भाषा को मेरी समझिएगा, पुस्तक की भाषा से थोड़ा अलग रहेगी और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। तो कहते हैं कि मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी एक बालिका है और वो कहती है कि मार्जी इवन रोट अबाउट इट, मार्जी ने इसके बारे में भी लिखा, दैट नाइट उस रात, इन हर डायरी अपनी डायरी में, यानी मार्जी ने उस रात इसके बारे में अपनी डायरी में लिखा था। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्जी ने उस रात इसके विषय में अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज, उस पेज पर, ही डेट 70 मई 2021 सॉरी 2157 है। तो ऑन द पेज, उस पेज पर, ही डेट जिस पर अंकित था 17 मई 2157, यानी पेज के ऊपर लिखा रहता है ना कि डायरी के में लिखा होता है कि आज इतनी डेट का ये है, आज का इतनी डेट का है। तो वही कह रहे हैं कि डायरी में जो डेट पड़ी थी, यानी जो डेट थी वो थी 17 मई 2157। फिर से कहीं नहीं जाना कि ऑन द पेज, उस पेज पर, ही डेट जिस पर डेट अंकित थी, कौन सी डेट अंकित थी, 17 मई 2157। ठीक है। सी ब्रॉट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, टुडे आज टॉमी को फाउंड मिली अ रियल बुक, एक वास्तविक किताब मिली, यानी एक सचमुच की किताब मिली। फिर से आराम से कि मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्जी ने उस रात इसके विषय में अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज ही डेट 17 में यानी 17 में 2157। ठीक है। तो
उस पेज पर जिस पर अंकित था या लिखा हुआ था 17 मई 2157 और शी रॉट, उसने लिखा टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को सचमुच में एक किताब मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी किताब है। वाज है तो थी होगा, यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीस ग्रैंडफादर, मार्जी के दादाजी वंस सैड ने एक बार कहा था दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, कि जब वे छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी, टोल्ड हिम, उन्हें बताया था दैट देयर वाज अ टाइम, कि एक समय था, व्हेन, जब ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी कहानियाँ कागजों पर छपी रहती थी, कागजों पर लिखी जाती थी। ठीक है, कि इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सैड, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि दैट, कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वे एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि देयर वॉज अ टाइम, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी कहानियाँ कागजों पर लिखी जाती थी, छपा करती थी। यहाँ पे आपको छपा दिया है। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेज पलटे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले और मुड़े हुए थे। क्रिंकली मतलब होता है मुड़ा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे भी कह सकते हैं ना। तो विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले और मुड़े हुए थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड, और इट वाज, यह था, ऑफुली फनी, ये मज़ेदार था, टू रीड, पढ़ना, और इसे पढ़ना मज़ेदार था। वर्ड्स, उन शब्दों को, दैट स्टूड स्टिल, जो स्थिर रहते हैं, वे शब्द जो एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, उन्हें पढ़ना मज़ेदार था। इंस्टीड ऑफ, इसके बजाय, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है बजाय, मूविंग द वे दे वर सपोज टू, यानी हिलते हुए आते जाते शब्दों की तुलना में स्थिर शब्दों को पढ़ना मज़ेदार था। जब आप कंप्यूटर पर पढ़ते हैं तो देखिए शब्द ऐसे चलते रहते हैं, यहाँ से चला जाएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा ना। ऐड वगैरह अगर आप जैसे नेट यूज करते हैं तो वहाँ पे ऐसे ऐसे लिख के चलता रहता है, तो हमें उन चलते शब्दों को पढ़ना पड़ता है। तो वही कह रहे हैं कि उन शब्दों को जो स्थिर थे पढ़ना मज़ेदार था, उन शब्दों की तुलना में जो चलते रहते हैं। ऑन अ स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यू नो, आप जानते हैं। ठीक है, यानी कंप्यूटर में हमेशा शब्द ऐसे चलता रहता है और उसे हमें पढ़ना पड़ता है। एंड देन, और फिर, व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज, जब उन्होंने पेज पलटे, यानी एक बार जब उन्होंने पुस्तक पढ़ ली तो उन्होंने पेज को फिर से पलटा। पेज बिफोर, यानी जब वो पिछले पेज पर गए, जैसे ये पेज हमने पढ़ लिया है और धीरे धीरे किताब को पढ़ते पढ़ते हम किताब ख़त्म हो जाए और फिर से जब हम किताब को शुरू करेंगे तो किताब में वही चीज़ें लिखी होंगी जो लिखी थी ना। तो एंड विद देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और उन्होंने जब पेज को पलटा यानी पन्नों को पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स, तो उस पर वही शब्द लिखे थे, ऑन इट, इस पर, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट, यानी जो शब्द उन्होंने पढ़ लिए थे वही शब्द उस पर लिखे हुए थे। ठीक है, यानी कि इट द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार उन्होंने जो शब्द पढ़ लिए थे वही शब्द पुनः उस पर लिखे हुए थे। फिर से कहीं नहीं जाना कि एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो फिर से पिछले पेज पर गए, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उस पर वही शब्द लिखे थे, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट, जो उन्होंने एक बार पढ़ लिए थे फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार ही उन्हें पढ़ लिया था। तो कहते हैं आगे चलेंगे, तो जी, अरे, सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, क्या बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक, जब आप एक पुस्तक पढ़ लेते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसे फेंक देते हैं। आई गेस, मुझे ऐसा लगता है। आवर टेलीविज़न स्क्रीन, हमारा टेलीविज़न स्क्रीन, यानी मेरा टेलीविज़न स्क्रीन, आप ऐसे भी कह सकते हैं, मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, मेरे टेलीविज़न स्क्रीन में लाखों किताबें होंगी, ऑन इट, इसमें, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इसमें
और लाखों किताबें आ सकती हैं। यानी मेरे कंप्यूटर में लाखों किताबें हैं और उतनी ही और किताबें अभी उसमें आ सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं तो इसे नहीं फेंकता। भाई कंप्यूटर में आप चाहे जितनी किताबें डाउनलोड करके रख लीजिए ना, तो वही कह रहा है। अब बच्चा कंप्यूटर से पढ़ रहा है, उसे क्या पता कि बुक्स का क्या महत्व है। सेम विथ माइंड, उसने कहा, ये कह रही है कि सेम विथ माइंड, मैं भी नहीं, यानी मैं भी अपनी कंप्यूटर को नहीं फेंकती। सैड मार्जी, मार्जी ने कहा। शी वॉज 11, वह 11 वर्ष की थी। एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स, टेली बुक्स मतलब होती हैं कि कंप्यूटर में जितनी किताबें होती हैं उन्हें टेली बुक्स कहा जाता है। तो सी वाज 11, वह 11 वर्ष की थी। एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी, और टॉमी के जितनी उसने टेली बुक्स नहीं देखी थी। टेली बुक्स का मतलब है कंप्यूटर वाली किताबें, ठीक है। ही वॉज 13, वह 13 वर्ष का था। यानी टॉमी जो था वो 13 वर्ष का था और मार्जी जो थी वो 11 वर्ष की थी। सी सैड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, यहाँ तुम्हें कहाँ पर मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे उसने इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त थी। इन द एटिक, एटिक का मतलब होता है दूछत्ती। छत से ठीक नीचे एक छत बनाई जाती है जिस पर हम अपना सामान रखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे घर की छत है तो ठीक उसके नीचे एक छोटा सा होता है प्लेस, वहाँ पर हम अपना छोटा मोटा सामान रखते हैं, उसे दूछत्ती कहते हैं, ठीक है। व्हाट्स इट, व्हाट इज इट अबाउट, यह इज है यहाँ पे, यह किसके बारे में है। स्कूल, विद्यालय के। आगे चलते हैं। तो मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी तिरस्कार से भर गई, यानी मार्जी तिरस्कार से भरी थी, उसे स्कूल से नफरत थी। स्कूल, विद्यालय के। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है। आई हेट स्कूल, मुझे विद्यालय से नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह उसे और भी ज़्यादा नफरत करती थी, यानी विद्यालय से वह अब और भी ज़्यादा नफरत करती थी। द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर यानी रोबोटिक टीचर, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, उसे टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था। इन जोग्राफी, भूगोल की परीक्षा में। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स, और वह गलत करे जा रही थी। एंड वर्स, और गलत किए जा रही थी, यानी गलत से भी ज़्यादा गलत किए जा रही थी। यानी कि जो रोबोटिक टीचर था, ध्यान से बात को समझिए, जैसे अब रोबोट है तो उसमें कोई भावना तो है नहीं, उसे भाई हम जितना काम करने के लिए कहेंगे वो उतना ही काम करेगा। जैसे खेत में एक ट्रैक्टर चलाते हैं हम, तो ट्रैक्टर का काम है कि वो चलेगा, अब वो थोड़ी ना देखेगा कि उसके नीचे कितने जीव जंतु आ रहे हैं, उसे तो अपने काम से मतलब है ना। उसी तरह से रोबोटिक टीचर होगा तो उसे तो जो हम कह देंगे कि भाई आपको बच्चे को इतना पढ़ाना है तो वो उतना पढ़ाएगा, उसे इससे मतलब नहीं है कि बच्चे को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि जो रोबोटिक टीचर था वो उसे भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था और वह गलत पर गलत किए जा रही थी, ठीक है। वर्स, अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, यानी अंत में उसकी माँ ने दुखी होकर, परेशान होकर अपना हेड पकड़ लिया, सिर पकड़ लिया। जब हम परेशान हो जाते हैं तो अपना सिर पकड़ लेते हैं, यानी ऐसे कह सकते हैं जैसा कि आपकी पुस्तक में लिखा है कि अंत में उसकी माँ ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया। एंड सेंट फॉर द कॉलोनी इंस्पेक्टर, कॉलोनी इंस्पेक्टर मतलब क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलाया, ठीक है। यानी उस रोबोट को ठीक करने के लिए मैकेनिक को बुलाया। आगे चलते हैं। तो ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, वह लाल चेहरे वाला राउंड लिटिल, गोल मटोल, लिटिल मैन छोटा व्यक्ति था, नाटा व्यक्ति था। राउंड मतलब गोल मटोल, इंसान के लिए अगर प्रयोग होता है तो
तो ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स, और उसके पास एक बॉक्स था ऑफ टूल्स, जो टूल्स यानी औजारों से भरा था, विद डायल्स डायलों से भरा था, एंड वायर्स तारों से भरा था। यानी ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वह एक गोल मटोल नाटा व्यक्ति था, विथ अ रेड फेस और उसका चेहरा लाल था, एंड अ होल बॉक्स और उसके पास एक बॉक्स था जो टूल्स औजारों से, डायलों से और तारों से भरा हुआ था। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वह मार्जी को देखकर हंसा या फिर मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल और उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर अध्यापक को यानी उस रोबोटिक टीचर को अपने साथ ले गया। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को यह आशा थी, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि ही वुडंट नो, कि वह नहीं जानेगा, ये जो नाटा व्यक्ति आया है, गोल मटोल व्यक्ति, ये नहीं जानता है हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसे ठीक कैसे करते हैं। यानी मार्जी को ये उम्मीद थी कि यह व्यक्ति रोबोट को ठीक करना नहीं जानता होगा। बट लेकिन ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह जानता था कि चीज़ें ठीक कैसे होंगी। यानी वो व्यक्ति जो आया था वो रोबोट को ठीक करना जानता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और 1 घंटे या फिर उससे थोड़े ज़्यादा देर में, देयर इट वाज अगेन, एक बार फिर से, लार्ज बड़े, एंड ब्लैक और काले, एंड अगली और कुरूप, विथ अ बिग स्क्रीन, एक बड़ी स्क्रीन के साथ, ऑन विच ऑल द लेसन्स, जिस पर सभी अध्याय वर शोन प्रदर्शित हो रहे थे, एंड द क्वेश्चंस और प्रश्न वर आस्क्ड पूछे जा रहे थे। यानी वो रोबोट बन गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, देयर फिर से देखते हैं शुरू से। बट ही न्यू हाउ टू ऑल राइट, यानी वह जानता था कि चीज़ें कैसे ठीक होंगी। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और 1 घंटे के बाद, लगभग 1 घंटे के बाद, देयर इट वाज अगेन, यानी वो जो रोबोट था उसकी बात हो रही है कि देयर इट वाज अगेन, वह रोबोट फिर से लार्ज बड़ा हो गया, ब्लैक काला, एंड अगली कुरूप अक्षरों के साथ, विथ अ बिग स्क्रीन, एक बड़ी स्क्रीन पर, ऑन विच, जिस पर, ऑल द लेसन्स, सभी अध्याय वर शोन दिखाए जा रहे थे, एंड इट द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जा रहे थे। आपकी पुस्तक में जो दिया है उसे भी आप पढ़ सकते हैं अगर ना समझ में आए तो। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर उसे सब कुछ ठीक करना आता था, और करीब 1 घंटे के बाद यहाँ फिर से, यानी वो रोबोट विशाल और काला और कुरूप हो गया, यानी वो रोबोट ठीक हो गया। और उसकी जो स्क्रीन थी, विशाल स्क्रीन के साथ, यानी उसकी विशाल स्क्रीन पर, जिस पर सारे पाठ दिखाए गए थे, यानी उसकी स्क्रीन भी ठीक हो गई और उस पर सभी पाठ दिखाई जाने लगे और प्रश्न भी पूछे जाने लगे। ठीक है, दैट वाजंट सो बैड, उसने कहा, आगे कहते हैं कि दैट वाजंट सो बैड, यहाँ उतना भी बुरा नहीं था, यानी वह उतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, वह भाग जिससे मार्जी घृणा करती थी, मोस्ट सबसे ज़्यादा, वाज द स्लॉट, वह स्लॉट यानी खांचा था, वेयर जहाँ सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पर उसे होमवर्क रखने पड़ते थे, एंड टेस्ट पेपर्स, और टेस्ट पेपर रखने पड़ते थे। यानी जिस भाग से मार्जी को सबसे ज़्यादा घृणा थी वह खांचा था जहाँ पर उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर रखने पड़ते थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। देखिए, सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड, उन्हें हमेशा पंच कोड में लिखना होता था। पंच कोड यानी कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती होगी, तो उसी लैंग्वेज में उसे लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, जो कि उसे सिखाए गए थे, व्हेन शी वाज 6 years old, जब वह 6 वर्ष की बच्ची थी। यानी बच्चे जब छोटे होते हैं तभी से उन्हें पढ़ाया जाना स्टार्ट होता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके लिए का खा गाघा अंगा पंच कोड है। ठीक है, तो मार्जी के लिए भी कुछ इसी प्रकार का पंच कोड रहा होगा, और उसके माता पिता ने उसे 6 वर्ष की अवस्था से ही सिखाना आरंभ कर दिया था।
एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो रोबोटिक टीचर था, कैलकुलेटेड, वह तुलना कर लेता था, कैलकुलेशन कर लेता था, द मार्क्स इन नो टाइम, बिना समय गंवाए। यानी जो रोबोटिक अध्यापक था वह बिना समय गंवाए अंकों की गणना कर लेता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर यानी जो इंस्पेक्टर था वह मुस्कुराया, आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मैर्जीज हेड। यानी ही वॉज फिनिश्ड, जब उसने अपना काम पूरा कर लिया, यानी कार्य समाप्त कर चुकने के पश्चात, एंड पेटेड मार्जीज हेड, और मार्जी का सिर थपथपाने के बाद, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, निरीक्षक मुस्कुराया। ही सैड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, यानी उस व्यक्ति ने मार्जी की माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यहाँ छोटी बच्ची की गलती नहीं थी मिस्टर जोन्स, मिसेस जोन्स, मिसेस जोन्स, श्रीमती जोन्स, यहाँ इस छोटी बच्ची की गलती नहीं थी। आई थिंक, मुझे लगता है, द जोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि भूगोल का क्षेत्र थोड़ा सा तीव्र हो गया था, जल्दी व्यवस्थित हो गया था। यानी भूगोल का जैसे गेम होता है, गेम में लेवल होते हैं, स्लो होता है, मीडियम होता है, फास्ट होता है। तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि ये फास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक हो गया है और मैंने फिर से इसे अब स्लो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है, यही चीज़ कहेगा यहाँ पे। गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि भूगोल का क्षेत्र थोड़ा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी होता है। आई हैव स्लोड इट, मैंने इसे धीमा कर दिया है, अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसे 10 वर्ष की उम्र तक धीमा कर दिया है, यानी 10 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी उम्र तक मैंने इसे धीमा कर दिया है। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, यानी वस्तुतः, यानी पूरा सब कुछ मिला करके कहूँ तो इसकी प्रगति का ढंग पूरा संतोषजनक है। प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, यानी इसका अब जो काम करेगा ये वो संतोषजनक है, इसकी प्रगति का ढंग संतोषजनक है। एंड ही पेटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने फिर से मार्जी का सर थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग, उसे ऐसा लग रहा था कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वे उस रोबोटिक टीचर को अपने साथ ले जाएंगे। यानी कि मार्जी निराश थी, उसे ऐसा लगा था कि वे अध्यापक को उससे दूर ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, टॉमी यानी उसका जो भाई था उसकी बात कर रहे हैं। दे हैड वंस टेकन, वे एक बार ले गए थे टॉमी के टीचर, रोबोटिक टीचर को, अवे फॉर नियरली अ मंथ, 1 महीने के लिए ले गए थे, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर, क्योंकि इतिहास का क्षेत्र हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, पूरी तरह से खाली हो गया था। वे एक बार टॉमी के अध्यापक को इसलिए बाहर ले गए थे क्योंकि इतिहास का क्षेत्र पूरी तरह से खाली हो गया था। जैसे कोई फोल्डर हो और उस फोल्डर को हम डिलीट कर दें तो भाई वो चीज़ हमें उस कंप्यूटर में नहीं मिलेगी, तो इसलिए वो लोग उसे ले गए थे और उसमें फिर से हिस्ट्री का फोल्डर बनाया होगा। ठीक है। सो सी सैड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, किसने? मार्जी ने। वाई वुड एनी वन राइट अबाउट द स्कूल, कोई विद्यालय के बारे में क्यों लिखना चाहेगा? तो टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज, टॉमी ने उस पर बहुत अति श्रेष्ठता भरी दृष्टि डाली, यानी उसकी तरफ बहुत गौर से देखा। टॉमी ने उसकी तरफ बहुत गौर से देखा, बिकॉज, क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, यह हमारी तरह का विद्यालय नहीं है। टॉमी ने उसको उत्तर दिया, क्योंकि यह हमारी तरह का विद्यालय नहीं है, इसलिए लोग विद्यालय के बारे में लिख रहे हैं। स्टूपिड, मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यहाँ उन पुराने दिनों जैसा स्कूल है, दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर्स अगो, जो सैकड़ों सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली, उसने शब्दों को
लॉफ्टली, लॉफ्टली मतलब होता है ध्यानपूर्वक, प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, यानी शब्दों को ध्यानपूर्वक उच्चारित करते हुए उसने श्रेष्ठता दर्शाते हुए कहा। लॉफ्टली मतलब एक बड़ा भाई बोलेगा तो उसकी भाषा शैली में थोड़ी सी श्रेष्ठता होगी, ठीक है। सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पहले। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी के दिल को ठेस पहुंची। वेल, अच्छा, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, मुझे कैसे पता होगा कि उस समय यानी इतने समय पहले किस प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर्स फॉर अ वाइल, सी रीड द बुक, उसने किताब पढ़ी, ओवर हिज शोल्डर, उसके यानी अपने भाई वो जो टॉमी था उसके सिर के ऊपर से, फॉर अ वाइल कुछ देर तक। उसने अपने, जैसे ये लड़का बैठा है तो अब इसके पीछे आप खड़े हो जाइए और यहाँ से झांक करके किताब पढ़िए। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि उसने कुछ समय तक उसके यानी टॉमी के कंधे के ऊपर से किताब पढ़ी और कहा, देन सेड, और कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर, कम से कम उनका अध्यापक होता था, यानी कम से कम उनके पास अध्यापक तो होता था। श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ उनके पास अध्यापक होता था, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वह नियमित अध्यापक नहीं होता था। इट वाज अ मैन, वह व्यक्ति होता था। अब यहाँ पे नियमित का क्या मतलब है भाई, अध्यापक जो हैं हो सकता है वो कभी बीमार पड़ जाए तो विद्यालय ना भी आए ना, लेकिन एक रोबोट है, बाइक कभी बीमार पड़ती है, आपके घर पे बाइक है वो बीमार नहीं पड़ती, उस पर आप जब भी किक करेंगे वो आगे चल देगी, ठीक है। तो इंसान बीमार पड़ सकता है लेकिन रोबोट नहीं। तो वही कह रहे हैं कि वो अध्यापक जो था वो नियमित अध्यापक नहीं था। इट वॉज अ मैन, वह एक व्यक्ति था। अ मैन, वह चौंक गई है और कहती है, मैन एक व्यक्ति, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है। वेल, he just told the boys and girls thing and gave them homework and asked them questions। देखिए ध्यान से समझिएगा, कहते हैं कि विल, he just told the boys and girls, he just told वहाँ बताया करता था, the boys and girls बालकों और बालिकाओं को, थिंग्स चीज़ों के बारे में, एंड गिव देम होमवर्क और उन्हें होमवर्क दिया करता था, एंड आस्क देम क्वेश्चंस और उनसे प्रश्न पूछा करता था। देखिए मैं रिवीजन इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि इसका हिंदी संस्करण भी दिया हुआ है, आप उससे भी एक बार पढ़ सकते हैं। बस मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप इसे आसानी से समझ सकें। नया पैटर्न है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, कोई आदमी इतना बुद्धिमान तो हो ही नहीं सकता। श्योर ही इज, निश्चित रूप से होता है। अब बालक जो टॉमी है वो रिप्लाई दे रहा है कि निश्चित रूप से होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना मेरे अध्यापक यानी जितना मेरा रोबोटिक अध्यापक जानता है, मेरे पिताजी भी उतना ही जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेटचा, यानी मुझे पक्का विश्वास है, ये बेटचा मतलब मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वह उतना ही जानते हैं। मार्सी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्सी बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। सी सैड, उसने कहा, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। आई वुडंट वांट, मैं नहीं चाहूँगी कि अ स्ट्रेंज मैन, एक अपरिचित व्यक्ति, इन माई हाउस, मेरे घर आए, टू टीच मी, मुझे पढ़ाने के लिए। मैं नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर मुझे पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी हंसी के मारे चीख पड़ा। यू डोंट नो मच, मार्जी तुम्हें सब कुछ नहीं पता, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, मार्जी तुझे कुछ भी नहीं पता। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, अध्यापक मकान में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल यानी विशेष बिल्डिंग हुआ करती थी, विशेष भवन हुआ करते थे जिसे हम लोग विद्यालय कहते हैं। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ पर जाया करते थे। जैसे आप सभी विद्यालय जाते हैं तो वही कह रहा है कि उनके पास एक विशेष बिल्डिंग होती थी और उस विशेष बिल्डिंग में सभी बच्चे जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, यदि वे एक ही उम्र के होते थे तो। जैसे
कक्षा 7 के जो विद्यार्थी हैं उनकी उम्र निश्चित होगी, हो सकता है 13 से 14 साल। कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं उनकी उम्र भी निश्चित है, हो सकता है 14 से 15 साल, 15 से 16 साल, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं ना। तो वही चीज़ कि एक निश्चित उम्र का व्यक्ति एक निश्चित कक्षा में पढ़ता था। आगे चलते हैं। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है, अ टीचर की एक अध्यापक हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट, एक अध्यापक को एडजस्टेबल होना चाहिए, टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, अपने बालक यानी जो बालक या फिर बालिका को वो पढ़ा रहा है उसको पढ़ाने के लिए प्रत्येक अध्यापक को एडजस्टेबल होना चाहिए, यानी सामंजस्य बिठाना चाहिए। जैसे आपके कक्षा में कई विद्यार्थी हैं, कुछ विद्यार्थी बहुत तेज़ हैं, कुछ विद्यार्थी बहुत स्लो हैं, कुछ विद्यार्थी मीडियम हैं, न तो तेज़ हैं न तो धीमे हैं, यानी कोई चीज़ पढ़ते ही उन्हें समझ में नहीं आती, कुछ लोगों को पढ़ते ही समझ में आ जाती है। तो वही चीज़ कहती है कि मेरी माँ तो कहती है कि अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले सभी बच्चों के साथ यानी लड़के और लड़कियों के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता है, सामंजस्य बिठाना पड़ता है। एंड और दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक छात्र को अलग प्रकार से पढ़ाना होता है। ठीक है, पूरा मिला के यहाँ पे ये कह रहे हैं कि किंतु मेरी माँ कहती है कि अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले हर लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार सामंजस्य बिठाना पड़ता है और प्रत्येक छात्र छात्रा को अलग ढंग से पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, जस्ट द सेम यानी इसी प्रकार, वे भी इसी प्रकार काम किया करते थे। दे यानी वे लोग, कौन लोग, यानी हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं, ये फ्यूचर के बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि वो लोग भी ऐसे ही काम किया करते थे। दे डिडंट डू इट दैट वे देन, लेकिन वे तब इसे इस प्रकार नहीं किया करते थे, यानी कि हम लोग अभी इस प्रकार, कहने का तात्पर्य केवल आसान सा साधारण सा है कि अध्यापक अभी भी सामंजस्य बिठाकर पढ़ाता है, लेकिन अभी क्या है कि जैसे हम पढ़ाकर चले गए क्लास से और कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो आप अपने बगल के सहपाठी से पूछ लेते हैं ना। तो बात ये हुई कि भाई आपस में पूछ करके आपने अपना डाउट क्लियर कर लिया, अध्यापक नहीं है फिर भी, तो हमने भी सामंजस्य बिठाया है, लेकिन हमारा सामंजस्य बिठाने का तरीका अलग है, और रोबोट जो है वो बार बार आप उसमें जो बोलेंगे वो करता रहेगा ना। तो उसे सामंजस्य से क्या मतलब है, उसे तो जितना काम दिया गया है वो उतना करेगा। तो वही कह रहे हैं कि जस्ट द सेम दे डिड डू इट दैट वे डिड, वे भी ऐसा ही करते थे लेकिन वे इसे इस प्रकार नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें यह पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें यह किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम्हें यह किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने यह नहीं कहा कि मुझे यहाँ पसंद नहीं है, मार्जी कह रही है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने बहुत जल्दबाजी में कहा। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वहाँ उन मज़ेदार विद्यालयों के बारे में जानना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, देखिए दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने अभी आधी पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी। व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, जब मार्जी की माँ ने बुलाया, मार्जी स्कूल, मार्जी स्कूल जाना है, स्कूल का टाइम हो गया। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट एट मम्मा, अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेस जोन्स, मिसेस जोन्स ने कहा अभी। देखिए बच्चे कहते हैं ना कि मैं अभी नहीं करूँगा, तो मम्मी पापा ज़बरदस्ती कहते हैं नहीं करो, तो यही चीज़ नाउ। एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमीज टू, और लगभग यानी और शायद टॉमी के विद्यालय का भी समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, कैन आई रीड, क्या मैं पढ़ सकती हूँ, द बुक या पुस्तक, सम मोर कुछ और, विथ यू तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल यानी क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ थोड़ी और देर किताब पढ़ सकती हूँ। आगे चलेंगे। मे बी, हाँ शायद। ही सैड नॉनचेंटली, यानी उसने जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कहा। यहाँ पर जो ये वर्ड है इसका मतलब हो सकता है जैसे आप थोड़ा सा आधे मन से कोई काम कहें, ठीक है।
तो आप उदासीनता से कह सकते हैं जैसा कि दिया है। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, और वह सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टच्ड बीनीथ हिज आर्म्स, अपनी बाहों में यानी बगल में उस गंदी या धूल से भरी हुई किताब को दबाए हुए वह सीटी बजाते हुए बाहर चला गया। मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्जी अपने क्लासरूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वह उसके बेडरूम से ठीक बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और रोबोटिक अध्यापक चालू था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, इट वाज यानी यह रोबोटिक अध्यापक ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, ठीक इसी समय पर, एवरी डे प्रत्येक दिन, एक्सपेक्ट सैटरडे एंड संडे, शनिवार और रविवार को छोड़ करके इंतजार किया करता था। यानी वो रोबोटिक अध्यापक प्रतिदिन इसी समय पर मार्जी का इंतजार किया करता था, शनिवार और रविवार को छोड़ करके। बिकॉज क्योंकि हर मदर, उसकी माँ को सैड यानी उसकी माँ कहती थी, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, कि छोटी बच्चियाँ अच्छा सीखती हैं इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वे एक निश्चित समय पर पढ़ें। ठीक है। द स्क्रीन वाज लिट अप, यानी स्क्रीन जल गई, स्क्रीन पर प्रकाश आ गया। एंड इट सेड, और उस पर लिखा था, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो अर्थमेटिक होता है अंकगणित, तो टुडेज अर्थमेटिक लेसन यानी आज की अंकगणित की क्लास इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, कुछ भिन्नों के जोड़ पर है, यानी आज हम भिन्नों का जोड़ करना सीखेंगे। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया कल के गृह कार्य को यानी होमवर्क को उचित खांचे में डालें। तो मार्जी डिड सो विथ अ साइन, मार्जी ने ऐसा एक आह के साथ किया। देखिए कैसे रोबोटिक अध्यापक पढ़ा रहा है बच्ची को, ये देख सकते हैं, रोबोट खड़ा है, बच्ची बैठी है और कंप्यूटर के स्क्रीन पर उसे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का भी प्रयोग किया गया है ताकि आप आसानी से समझें। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। सी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट द स्कूल, उस विद्यालय के बारे में, दे हैड जो उनके पास हुआ करता था, व्हेन हर ग्रैंडफादर जब उसके दादाजी के दादाजी वाज अ लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, ऑल द किड्स सभी बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड केम यानी पूरे पड़ोस के सारे बच्चे आया करते थे, आस पड़ोस के पूरे बच्चे आया करते थे। लाफिंग मुस्कुराते थे, एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के गार्डन में यानी स्कूल के बगीचे में, विद्यालय प्रांगण भी कह सकते हैं, स्कूल के या फिर आप इसे विद्यालय प्रांगण में हंसते थे और चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर, साथ बैठते थे। इन द क्लासरूम यानी स्कूल रूम, यानी विद्यालय में, कक्षा में एक साथ बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर, घर भी साथ जाया करते थे। एट द एंड ऑफ द डे, शाम को यानी छुट्टी होने पर वे एक साथ घर जाया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे एक ही चीज़ को पढ़ा करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सकें। विद द होमवर्क में, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात कर सकें। वो एक ही चीज़ पढ़ा करते थे ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सकें, और होमवर्क में एक दूसरे की मदद कर सकें और उसके बारे में बात कर सकें। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो अध्यापक थे वे इंसान थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यांत्रिक अध्यापक यानी रोबोटिक अध्यापक स्क्रीन पर चमक रहा था। व्हेन वी ऐड, जब हम जोड़ते हैं, फ्रैक्शंस भिन्नों को, 1/2 एंड 1/4, जब हम 1/2 तथा 1/4 भिन्न को जोड़ते हैं, यही कह रहा था। तो अब मार्जी का ध्यान कहीं और चला गया है। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट, मार्जी सोच रही थी, हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इन द ओल्ड डेज, मार्जी सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों को कैसा लगता होगा। सी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट द फन दे हैड, यानी वह सोच रही थी कि उन्हें कितना मज़ा आता होगा। तो बस इसी के साथ आज अध्याय ख़त्म होता है।
अगले वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको यह चैप्टर समझ में आया है। अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इसका लाभ ले सकें। और प्यारे भैया, सभी वीडियो लेक्चर आपको क्लास 9th की प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो आप प्लेलिस्ट का सहारा ज़रूर लें और जल्दी ही हम सभी चैप्टर कंप्लीट करेंगे बहुत आसान भाषा में। धन्यवाद।